हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक डेव गुरु। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। सो मैं रिएक्ट हुक्स की सीरीज़ में आज का लेक्चर है यूज़ रेफ। अगर आपने यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट, यूज़ लेआउट इफेक्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाके वो देखो और उसके बाद यूज़ रेफ देखो। इट विल बी गुड फॉर यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, दैट इज़ यूज़ रेफ। अब यूज रेफ हुक, अगर हमको वो अपने डॉम एलिमेंट्स को से डायरेक्टली इंटरैक्ट करना है या उसको एक्सेस करना है, सो यस इट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ यूज रेफ हुक। अब एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास ये एक इनपुट है, ठीक। अब इस इनपुट विच इज़ ये डॉम एलिमेंट, अगर मेरे को इसको एक्सेस करना है तो मैं इसको एक्सेस कर सकती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि भाई मैं इस डॉम एलिमेंट को एक्सेस करके जैसे ही मैं लोड करूँ तो इस इनपुट एलिमेंट पे एक फोकस आ जाना चाहिए। तो यस, ये भी चीज़ हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज रेफ हुक, ठीक है। सो फर्स्ट चीज़, अगर हमको इंटरैक्ट करना है डॉम एलिमेंट से तो हम यूज रेफ हुक का यूज़ करते हैं। और सेकेंड कि जब भी हम यूज रेफ हुक से अपने डॉम एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं तो कोई भी रीरेंडरिंग कॉज नहीं होती है। हम सिर्फ उसकी एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं या उनके फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। रीरेंडरिंग तब होगी जब हमको सेट स्टेट करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ स्टेप्स होते हैं जिस हिसाब से हम रेफ को बनाते हैं, तो हम एक एक करके उसको देखेंगे एग्जाम्पल से। चलो अब डिस्कस करते हैं कि एग्जाम्पल के बारे में। इस एग्जाम्पल में जैसे ही मैं लोड करूँगी तो यहाँ पे फोकस आ जाना चाहिए, और जब मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रही हूँ और सबमिट कर रही हूँ तो ये वैल्यू यहाँ पे हमको डिस्प्ले हो जानी चाहिए। और हम यहाँ पे सिर्फ यूज़ रेफ हुक यूज़ कर रहे हैं, कोई भी यूज़ स्टेट हम यूज़ नहीं करेंगे इस वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए। चलो देखते हैं कि हम ये कैसे कर रहे हैं। स्टेप 1, सबसे पहले हमको अपने रेफ को क्रिएट करना होता है। अगर वो क्लास कंपोनेंट है तो हम इसको क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट डॉट क्रिएट रेफ। बट हम फंक्शनल कंपोनेंट में, तो यहाँ पे हम यूज रेफ हुक का यूज़ करते हैं जो कि हम इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट से, और हमने उसको एक वैल्यू दी नल, और मैंने एक कोई वेरिएबल नेम दे दिया, मैंने इनपुट रेफ दिया, आप कुछ भी दे सकते हो। ये तो स्टेप 1 हो गया, रेफ को क्रिएट करना। अब दूसरा, जिस भी डॉम एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है, आपको अपना ये इनपुट रेफ उससे अटैच करना है, मतलब इस इनपुट रेफ में उसकी वैल्यू डालनी है। वो चीज़ हम करते हैं ऐसे, रेफ इज इक्वल टू इनपुट रेफ, दैट्स इट। जैसे ही मैं रेफ इज इक्वल टू इनपुट रेफ करूँगी तो इस इनपुट रेफ में मेरे इस डॉम एलिमेंट का पूरा डेटा आ जाएगा जिसको मैं एक्सेस कर सकती हूँ। अब एक और चीज़, जब मैं रेफ इज इक्वल टू इनपुट रेफ करती हूँ तो इनपुट रेफ में नहीं, इनपुट रेफ डॉट करेंट एंड में हमारा पूरा डॉम एलिमेंट होता है। अब उसमें फंक्शंस होते हैं, वैल्यू होते हैं, जैसे जावा स्क्रिप्ट में पूरे डॉम एलिमेंट की चीज़ें थी, उसका चाइल्ड, उसका पेरेंट, उसके हाइट, विथ, इनर हाइट, फोकस, आप कुछ भी कर सकते हो, उसकी वैल्यू, वही सारी चीज़ें हम डॉम एलिमेंट से अब रिएक्ट में भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पूरा उसका एक्सेस आ गया। अब मेरे को क्या करना है, जैसे ही मैं लोड करूँ इसको तो यहाँ पे फोकस आ जाना चाहिए, तो उसके लिए डॉट फोकस करके एक फंक्शन होता है, ठीक है, डॉम एलिमेंट्स में। अब हमको पता है जैसे ही हम लोड करते हैं कोई कंपोनेंट तो सबसे पहला मेरा ये रेंडर होता है। जैसे ये रेंडर हुआ तो मेरे इस इनपुट रेफ में ये पूरा डॉम एलिमेंट अटैच हो गया, ठीक। अब मेरा ये यूज इफेक्ट चलेगा, ये यूज इफेक्ट सिर्फ सिंगल टाइम चलेगा। इसने चेक किया जस्ट फॉर वैलिडेशन कि अगर इनपुट रेफ डॉट करेंट है, अगर करंट है तो उस पर फोकस कर दो। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से देखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल नहीं मतलब इसको हम यहाँ पे डिबगर पॉइंट से देखेंगे। मैंने स्टार्ट किया, ये इनपुट रेफ पे आया, तो देखते हैं इनपुट रेफ में क्या क्या है, चेक करना। इनपुट रेफ डॉट करेंट में पूरा इनपुट है, इसके अंदर वैल्यू से लेके एक्सेप्ट, अलाइन, आइन, सारी चीज़ें। यहाँ पे क्लाइंट विद, क्लाइंट हाइट, डेटा सेट, यहीं पे फोकस, यहीं पे सारे और भी फंक्शंस जो भी जावा स्क्रिप्ट में थे वो सब, नेक्स्ट सिबलिंग क्या है इसका, सब कुछ, एलिमेंट सिबलिंग, ऑफसेट हाइट, एवरीथिंग जो भी जावा स्क्रिप्ट में था वो यहाँ पे होगा, ठीक है। अब मैंने इसको प्ले किया, क्योंकि मैंने डॉट फोकस किया था तो इसने यहाँ पे ऑटोमेटिकली फोकस कर लिया सिंपली इस डॉट करेंट डॉट फोकस से। अब मैं यहाँ पे लवी लिख रही हूँ और जब मैं यहाँ पे सबमिट करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये लवी आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया,
मेरे को बस एक्सेस करना है सबमिट हैंडलर पे। सबमिट हैंडलर पे मैंने क्या किया, इनपुट रेफ डॉट करेंट की भाई वैल्यू मेरे को कंसोल लॉग कर दो, बस दैट्स इट। यहाँ पे मैं कुछ लिख रही हूँ, उसकी जो वैल्यू है वो मैंने कंसोल लॉग कर दी। अब जब मैं ये सब कुछ कर रही हूँ तो मेरा कंपोनेंट रिरेंडर नहीं हो रहा है। अब उसका एग्जाम्पल हम देते हैं। मैंने यहाँ पे एक यूज इफेक्ट हुक लगाया है जिसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अगर डिपेंडेंसीज नहीं होती तो जैसे ही मेरा कंपोनेंट रेंडर होगा तो ये यूज इफेक्ट चल जाएगा, ठीक है। तो ये देखते हैं यूज इफेक्ट चल रहा है कि नहीं। मैंने इसको यहाँ पे प्ले किया, कंसोल लॉग देखो फर्स्ट टाइम चल रहा है, ऑब्वियसली चलेगा ही। अब जब मैं यहाँ कुछ चेंज कर रही हूँ तो एसएस नहीं चल रहा है, इसका मतलब है कुछ रीरेंडर नहीं हो रहा। जब मैं सबमिट कर रही हूँ तो भी एसएस नहीं चल रहा, इसका मतलब है कुछ रीरेंडर नहीं हो रहा। एक ही टाइम पे हमने इस डॉम एलिमेंट की वैल्यू वो इस इनपुट रेफ में अटैच कर दी और फिर मैं जहाँ चाहूँ उसको एक्सेस कर रही हूँ, उसके फंक्शंस को एक्सेस कर रही हूँ। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस एंड पावर ऑफ यूज रेफ। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। चलो दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि यूज रेफ और कहाँ यूज़ हो सकता है। अगर हमको ट्रांजिशंस या एनिमेशंस लगाना है तो भी हम यूज रेफ को यूज़ करते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर रही हूँ तो ये डिव आ जा रहा है, मैं क्लोज कर रही हूँ तो क्लोज हो जा रहा है, बट यहाँ पे कोई ट्रांजिशन नहीं है, ये बस आ रहा है और जा रहा है। बट मेरे को यहाँ पे ट्रांजिशंस लगानी है तो मेरे को कोड चेंज करना होगा। अभी क्या चल रहा है, अभी मैंने लिखा एक टॉगल है जो कि फॉल्स है और सेट टॉगल है जो वो अगर मैं क्लिक कर रही हूँ तो वो फॉल्स ट्रू करके कर रहा है, ठीक। ये बटन है मेरा, अगर टॉगल ट्रू है तो ये डिव दिखाई दे, अगर टॉगल फॉल्स है तो डिव ना दिखाई दे, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ यही हो रहा है। तो जिसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स हम कर रहे हैं तो हमारा ये डिव हट जा रहा है, तो हम यहाँ पे ट्रांजिशन नहीं लगा सकते। तो अब हम यहाँ पे यूज रेफ कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। विच सबसे पहले मैंने एक यूज रेफ लिया, ठीक। यूज रेफ क्या करता है, रेफ को क्रिएट करता है। तो मैंने एक नाम दिया विच इज डिव रेफ। अब मैंने क्या किया, मैंने एक डिव बनाया, ठीक। अब मैंने ये नहीं किया कि भाई टॉगल पे ये हाइड हो और ये शो हो। अगर ये हाइड हो जाएगा और टॉगल पे और उसके फिर जब टॉगल ट्रू होगा तो शो होगा, तो कभी भी ट्रांजिशन नहीं लग सकता। ट्रांजिशन लगता है कि वो डिव आपके डॉम में होना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले अपना डिव रेफ इस डिव से अटैच किया, तो इस डिव का पूरा डॉम एलिमेंट का एक्सेस मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मैंने एक स्टाइल लगाई, दिमाग ओवरफ्लो को हिडन किया। क्यों किया, बिकॉज अभी हम बताएंगे क्यों किया। एक ट्रांजिशन लगाया विच इज़ सारे में ट्रांजिशन लगाना है 0.5 सेकेंड्स का डिले, ईज इन ईज आउट करके, ठीक। अब मैंने हाइट दी, अगर मेरा टॉगल ट्रू है तो इस रेफ डॉट करेंट डॉट स्क्रॉल हाइट मेरे पास इस डॉम एलिमेंट की हाइट है। अगर ट्रू है तो भाई हाइट कर दो, हाइट दे दो, और अगर फॉल्स है तो हाइट को 0 पिक्सल्स कर दो। इसके वजह से मैंने यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन लगाया है। अगर हिडन ही लगाती तो मेरा ये जो डेटा है वो बाहर निकल जाता मेरे डिफ से। तो मैं हाइट को सेट कर रही हूँ और जिसकी वजह से मैं यहाँ पे और मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन लगाया। अब देखना क्या हो रहा है, ओपन, ये देखो ट्रांजिशन आया, ठीक है। थोड़ा सा माइनस करते हैं, क्लोज, ओपन, क्लोज, ठीक है। एक ट्रांजिशन आ रहा है बिकॉज मेरा डिव यहीं पे, बट विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ माई रेफ मैंने उसकी स्क्रॉल हाइट निकाली। उसको अगर टॉगल है तो उसको पूरा ये स्क्रॉल हाइट दी, अगर टॉगल नहीं है तो उसको 0 पिक्सल्स कर दिया, तो जिसके कारण मैं यहाँ पे ट्रांजिशन लगा पा रही हूँ। ऐसे ही मैं एनिमेशंस भी लगा सकती हूँ रेफ की हेल्प से। तो ये सारे फीचर्स होते हैं यूज़ रेफ के। सो येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। एंड एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट तो कर ही सकते हो। प्लस एवरी फ्राइडे आई कम लाइव एट 8 PM। आप लाइव भी आ सकते हो, आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हो एंड आई विल सॉल्व इट आउट। और दूसरी चीज़, अगर आपको इंटरव्यूज़ क्लियर करने में प्रॉब्लम हो रही है सो आप मेरा मॉक इंटरव्यू भी बुक कर सकते हो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यूज़ कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको कैसे आंसर करना है, एंड यू विल गेट डीप एनालिसिस ऑफ आप कहाँ पे गलत हो रहे हो। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू क्लियर योर इंटरव्यू। सो डू चेक आउट devreadyacademy.com एंड वहाँ जाके आप मॉक इंटरव्यूज़ बुक कर सकते हो।